स्क्रीनशॉट्स बहुत देखे होंगे आपने, पर इस वीडियो में हम लोग स्क्रीनशॉट नहीं देखेंगे। हम लोग देखेंगे मेरे ट्रेडिंग करियर जो मैंने पिछले 1 साल में ट्रेडिंग करके, ये चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो ऑप्शंस हो, सब मिलाकर हम लोगों ने कितना प्रॉफिट किया है, कितना लॉस किया है, इसका मतलब पूरा परिणाम हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग अपनी आंखों से स्क्रीन में देखेंगे, मैं आपको लेके चलूंगा स्क्रीन में। बट उससे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप एक जेन्युइन ट्रेडर हैं या फिर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो का कोई भी पोर्शन स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप किया तो हो सकता है कि आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दोगे। इससे पहले हम वीडियो में आगे चले और मैं आपको स्क्रीन में दिखाऊं कि पीएनएल क्या है, आप 4 फैक्टर्स को जान लीजिए। पहला फैक्टर, ये कोई पेपर ट्रेडिंग किया हुआ पीएनएल नहीं है, मतलब मैंने कोई पेपर ट्रेडिंग नहीं की जिसका ये रिजल्ट है। ये ओरिजिनल जो मैंने सिस्टम के सामने बैठ के ट्रेडर्स ऑर्डर डाल के जो ट्रेड किया है, जो मुझे प्रॉफिट हुए हैं, जो मुझे लॉस हुए हैं, जो कि अच्छी खासी क्वांटिटी में काम करने के बाद हुए हैं, वही इसमें डिस्प्ले होगा। दूसरा फैक्टर दोस्तों कि ये कोई बॉलीवुड में जैसा आप देखा होगा ना कि डायरेक्टर को सुबह चाहिए कि एक बड़ी सी दीवार खड़ी हो जाए, तो रातों रात वो दीवार खड़ी हो जाती है, बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, सामने वो लग जाता है एक कार्डबोर्ड जैसा, पीछे लकड़ी खोस के बस बिल्डिंग खड़ी हो गई। तो ये कोई ऐसा बात नहीं है, ठीक है। इस वीडियो में आप जो भी देखेंगे वो 1 साल, इसके पीछे पूरी 1 साल लगा हुआ है। अब तीसरा फैक्टर जान लेते हैं दोस्तों। मैं जब सेकेंड ईयर में था, मैंने जस्ट 2021 में अभी ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ है, लास्ट ईयर कंप्लीट हुआ है। तो जब मैं सेकेंड ईयर में था, आप जानते हैं कि 2020 में लॉकडाउन हुआ था कोविड के चलते, तो वहाँ पे मुझे एक अच्छा मौका मिला क्योंकि सारी क्लासेस ऑनलाइन हो गई थी, मैं घर आ गया था और मुझे ट्रेडिंग करने का समय मिला। वैसे तो मेरा ट्रेडिंग जो प्लान था वो मैं सोचा था ग्रेजुएशन के बाद में शुरू करूँगा, बट इस लॉकडाउन के चलते मुझे एडवांटेज मिला और मैंने पहले स्टार्ट कर लिया। ओके, सो ये जो भी है वो 1 ईयर, मेरे सेकेंड ईयर के बाद जो मुझे टाइम मिला अभी तक का रिजल्ट है। आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो भी पीएनएल है ये सब मेरे पार्ट टाइम ट्रेडिंग करने का नतीजा है। और चौथा और मस्त फैक्टर कि मैंने इस ट्रेडिंग के दौरान जो भी मैंने इसमें ट्रेडिंग की है, मैंने किसी भी टीवी पे आने वाले जो सुबह सुबह आते हैं ना सो कॉल्ड एनालिस्ट जो कि आपको प्रॉफिट लॉस करवाते हैं, मैंने इनकी मदद नहीं ली। दूसरा, कुछ लोग और आते हैं ना जो फ़ोन करते हैं, आपको बोलते हैं सर 80 to 90% हमारी एक्यूरेसी है सर, ट्रेड ले लीजिए सर, पैसा आपका ट्रेड हमारा, हमको फीस दे दीजिएगा। जी नहीं, मैंने बिल्कुल भी इनसे मदद नहीं ली है और थैंक गॉड नहीं ली, क्योंकि अगर मैंने ली होती तो हो सकता है कि मेरा फंड 0 होता। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट को अप्रोच करने के 2 तरीके हैं। पहला, गैम्बलिंग, सट्टा जिसको आप बोलते हैं, यानी कि आपको कुछ पता नहीं है, आप पता नहीं कहाँ से प्रकट होते हैं आपके अंदर के जागरण, जो भी बोलते हैं ना, जागृत होती हैं इच्छाएं कि बस आप ट्रेडिंग करोगे, तो इसको बोलते हैं दोस्तों गैम्बलिंग। मतलब आपका यहाँ पे कोई एनालिसिस नहीं है खुद का, ना आपका कोई नॉलेज है, कोई ज्ञान है, बस सीधे ट्रेड कर दिए जो जिसने बोला। और हाँ, आप लिमिटेड होते हैं वहाँ पे, मतलब आपको जितना पता है आप उसी को सच मान के आप बिगड़ चुके होते हैं, गैम्बलिंग कर चुके होते हैं। दूसरा जो तरीका है वो दोस्तों होता है बिजनेस अप्रोच। मतलब आप स्टॉक मार्केट को एक बिजनेस की तरह लेते हैं जिसमें आपको प्रॉफिट भी होते हैं, आपको लॉस भी होते हैं, आपको प्रॉफिट भी एक्सेप्ट करना पड़ता है और होने पर लॉस भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो मैंने ओवरऑल पूरे जो मेरे करियर है उसको मैंने बिजनेस की तरह लिया है, ना कि गैम्बलिंग, क्योंकि मैं मेरे को जो ट्रेडिंग जो मैंने किया है जिसका रिजल्ट आप देखने वाले हो वो तो बहुत कम पीरियड का है, 1 साल, वैसे बहुत ज़्यादा होता है रिजल्ट देखने के लिए, बट ट्रेडिंग के पूरे कैपेसिटी के लिए बहुत कम है। मेरे को इससे पहले भी 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं जब 12th में था तब से मैं जब 12th पास आउट हुआ था तब से लेकर अभी तक मैं स्टॉक मार्केट को पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ और कर रहा हूँ। तो एक्सपीरियंस लंबा है। ट्रेडिंग जो मैंने की है वो भी 1 ईयर का हॉल अच्छा होता है। तो चलिए देख लेते हैं स्क्रीन पे आखिर मेरा प्रॉफिट लॉस है क्या। तो इसको लॉग इन कर लेते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अपने डीमैट अकाउंट में। अब हम लोग चलेंगे कंसोल। जो लोग ज़ीरोधा इस्तेमाल करते हैं वो जानते हैं कि कंसोल में हम लोग का पूरा मीटर डेटा रहता है। तो अभी हम लोग जाएंगे रिपोर्ट्स में, पीएनएल में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इक्विटी सेगमेंट है, कंबाइंड है, मतलब रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट दोनों हैं। और हम लोग यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, डेट रेंज। हम लोग अभी जुलाई चल रही है तो हम लोग पिछले साल के जुलाई से चलते हैं। तो जून ये हो गया, अगला महीना जुलाई हो गए। सो 1 जुलाई से लेके हम लोग अभी तक की टिल डेट तक देखते हैं क्या हम लोग को रिजल्ट मिला है। तो यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्विटी में मैंने बहुत कम ट्रेड किए हैं, बट रियलाइज प्रॉफिट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है
39.69K यानी कि 39,695 रुपीज़ किस्म को प्रॉफिट हुआ है। और चार्जेस आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो 2.93 के चार्जेस लग गए। ओके, अगर हम बात करें तो ब्रोकरेज की, टोटल जो भी मैंने अभी तक ट्रेड पूरे ओवरऑल किए हैं उसमें 185 रुपीज़ ही ब्रोकरेज लगा है, बाकी 283 एक्सचेंज और ट्रांजेक्शन टैक्स है, इंटीग्रेटेड जीएसटी 84 रुपीज़ है, सेवी टर्नओवर फीस 4 रुपीज़ है। देन एसटीटी सबसे ज़्यादा यही परेशान करता है दोस्तों, एसटीटी सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स जो कि 2175 रुपीज़ है, फिर स्टैम्प ड्यूटी 204 रुपये है, तो इसको जान लेते हैं। तो रियलाइज प्रॉफिट ये है, मतलब इतना प्रॉफिट हमने जनरेट किया था, बट चार्जेस 2.93 कट गए, जिस कारण हमारा जो नेट रिलीज प्रॉफिट है वो 36,000.24 के है, यानी कि 36,244 रुपीज़ है। ओके, तो ये कुछ ट्रेड्स हैं जो कि नीचे मैंने लिए हुए हैं। बाकी अभी हम लोग चलते दोस्तों ऑप्शंस में, तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देते हैं, यहाँ से हम लोग एंट्री ले लेते हैं, रिपोर्ट्स बिल्ड हो रही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों रियलाइज्ड जो प्रॉफिट हम लोगों को, प्रॉफिट एंड लॉस है, वो है 70,837 रुपीज़। ये दोस्तों रियलाइज प्रॉफिट है, तब हमने बनाया है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो चार्जेस 35,860, तो चार्जेस ही है दोस्तों, मतलब आप समझ पा रहे होंगे ये कोई अच्छी बात नहीं है, बट हाँ एक पार्ट टाइम ट्रेडर के लिए और प्लस फर्स्ट ईयर का उसके लिए एक अच्छा है, और ऊपर से मैं इसमें वर्क भी कर रहा हूँ, इसको हम लोग इम्प्रूव करेंगे। तो चार्जेस इतना हो गया, तो जो नेट रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आता है वो दोस्तों 32,764 रुपीज़ है। और ये नीचे पूरे आप देख सकते हो क्या ट्रेड लिए हैं, ये सब यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत लंबे पेजेस हैं, इसमें हम लोग नहीं जाएंगे, कोई मतलब भी नहीं है। ओके, सो ये तो एफएनओ का ट्रेड हो गया 70,000, इसमें हमने बनाया है, इक्विटी में कुछ बनाया है। अब देखते हैं दोस्तों हम रिटर्न कितने बनाए हैं। रिटर्न मैं आपको बता दूंगा, ये पूरा जो भी ट्रेडिंग है मैंने 3 लाख कैपिटल से किया है। ओके, अभी मई में मैंने और कैपिटल कम कर लिया था, मैंने पे आउट कर लिया था, जिसमें अब मैं सिर्फ ट्रेड कर रहा हूँ 1,40,000 के आसपास, 1,40,000, जिसमें से अभी शायद मेरे 1-2 ट्रेड की मार्जिन फंसी हुई है। तो ये हो गया मई से लेके, बाकी अभी तक जो भी है 3 लाख मान के, ओवरऑल 3 लाख मानिए कि 3 लाख से मैं ट्रेडिंग कर रहा था। तो चलिए रिटर्न्स देख लेते हैं हम लोग ने कितने बनाए हैं। पहले तो आप लोग दोनों तरह के रिटर्न देखेंगे, चार्जेस के साथ और चार्जेस के बाद, तब जाके हम लोग को क्लैरिटी आएगी कि हम लोग कितने पानी में हैं। तो अगर एफएनओ की बात करें तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 70,837 रुपीज़, तो इतना हम लोग का एफएनओ का प्रॉफिट है। अब हम लोग इक्विटी का भी देख लेते हैं, तो इक्विटी का प्रॉफिट दोस्तों 39,695 है। तो जो ओवरऑल प्रॉफिट आ रहा है दोस्तों वो है 1,10,532 रुपीज़, यानी कि हम लोगों ने जो जनरेट किया है, जो बनाया है, वो है 1,10,532 रुपीज़। 3 लाख के कैपिटल में हमने 1,10,532 रुपीज़ बनाया है। ये तो हो गया बिना चार्जेस का, यानी कि रियलाइज्ड प्रॉफिट। अब इसमें से हमने जो चार्जेस हैं अगर इसको हटा देते हैं तो कितना, पहले हम लोग इतना रिटर्न देख लेते हैं कि आखिर अगर 3 लाख में हम लोग काम कर रहे हैं तो मैंने एक साल में कितना जनरेट किया है। तो 1,10,532 इंटू 100 कर दीजिए, जो भी आए उसको डिवाइड कर दीजिए 3 लाख से, तो आता है 36.8%, यानी कि हमने जो ट्रेड करके जनरेट किया है इनकम वो है 37% रिटर्न्स। एक साल में हमने 37 रिटर्न्स गेन किए हैं, बट चार्जेस को हटाते हैं तो अलग एक गेन बन जाएंगे। चलिए देख लेते, उसको भी देख लेते हैं। तो नेट रिलीज प्रॉफिट यहाँ पे देख सकते हैं इक्विटी का 36,244 है, तो 36,244 प्लस अब एफएनओ का प्रॉफिट देख लेते हैं। तो एफएनओ का 32,764 प्लस 32,764, तो 69,008 रुपीज़ आता है। तो 69,000 आप मान के चलिए। तो अब देखते हैं कि अगर चार्जेस निकाल दिए जाएं, ओवरऑल मेरे पॉकेट में कितना आता है अगर हम लोग ट्रेड करते हैं एक साल के लिए। तो 69,000 इंटू कर दीजिए आप, एक मिनट, इसको हम लोग पहले ओवरऑल लेते हैं 69,000, ओके, 8 रुपीज़ डिस्काउंट, 69,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई योर 3 लाख कैपिटल। ओके, सो ये क्या गया
सॉरी कुछ गड़बड़ हुई है, 69,000 into 100 divided by your 1 10 100 lakh ओके, इट इज 23%। तो हमने 1 ईयर में 23% जनरेट किया है। अगर मैं 1 साल के लिए एफडी में रखता तो मेरे ख्याल से उससे तो अच्छे रिटर्न मुझे मिला है। ओके, तो पार्ट टाइम ट्रेडिंग करने के बाद अगर मुझे इतना रिजल्ट मिल रहा है तो मैं मान सकता हूँ कि इट इज़ बेटर। ओके, इट इज़ बेटर, बट आई कैन डू मोर बेटर, आई नो, बिकॉज आई एम द किंग। मैं जो भी ट्रेड करता हूँ मैं करता हूँ और मेरे एनालिसिस पे रहती हैं, और मुझे पता है कि मैं अपनी एनालिसिस को और बेहतर बना सकता हूँ और इन्हेंस कर सकता हूँ, और उसी काम में लगा हुआ हूँ। मैं बात करता हूँ दोस्तों, बहुत सारे मिथ्स हैं मार्केट में, बहुत सारे मिथ्स। जैसे कुछ लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा बनता ही नहीं है। वो कौन लोग होते हैं? वो भूत होते हैं दोस्तों। भूत मतलब वो लोग कभी न्यूज़ में देख के ट्रेड करेंगे, लॉस हो जाएगा, फिर कभी जो एडवाइजरी कंपनीज है उनको देख के ट्रेड करेंगे, लॉस हो जाएगा। ओके, देन फिर वो लोग कुछ यहाँ वहाँ यूट्यूब में स्ट्रेटेजीज देख लेंगे। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि यूट्यूब में हर सब कोई गलत है, बट हाँ, अगर आप किसी एक चीज़ को फॉलो कर रहे हो तो उसको अच्छे से फॉलो करो। भले आपको पता है वो चीज़ गलत है, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करोगे तो वो बहुत आपको वो एक डिसिप्लिन देगा जिससे आपको हमेशा प्रॉफिट होगा। ये हमेशा आप लिख के ले लीजिए। तो वो लोग क्या करते हैं, भूत लोग, ये लोग 24 जगह घूमते हैं, सब जगह लॉस करते हैं और फिर ओवरऑल अपना कंक्लूजन दे देते हैं कि भाई मार्केट में प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। दोस्तों, मार्केट प्रॉफिट हो सकता है अगर आप जनरली 4 चीज़ों पे काम करते हैं। वो 4 चीज़ें ब्रह्मास्त्र दोस्तों, यानी अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हैं, बहुत ही प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं, सक्सेस हासिल करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट की दुनिया में, तो आपको 4 चीज़ों में काम करना पड़ेगा। 4 पिलर मैं बोलता हूँ उनको। पहला है दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट। ओके, यानी कि आप पर ट्रेड आप कितना रिस्क ले रहे हो। अगर आपका कैपिटल 3 लाख है तो आपको पर ट्रेड, यानी अभी एक ट्रेड लेते हो तो आपको नुकसान हो जाएगा, कितना चलेगा, तो वो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज दोस्तों मनी मैनेजमेंट, यानी कि आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपको फंड बढ़ाना है, अपना जो कैपिटल है उसको बढ़ाते रहना है, प्लस आप बाद में जो क्वांटिटीज इंक्रीज करोगे वो मनी मैनेजमेंट के थ्रू आता है। मतलब आप कितना पैसा आप बना दिए हो तो कितना पैसा आप और बढ़ाओगे उसमें, तो मनी मैनेजमेंट एक अलग कंसेप्ट है, ये भी इसमें काम करना पड़ेगा। तीसरी चीज आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। जी हाँ, यानी कि आप कैसे ट्रेड करोगे, क्या सोच के ट्रेड करोगे, आपको जो ट्रेड लेना है, कोई भी एंट्री लेनी है मार्केट में, कोई भी स्टॉक में एंट्री लेनी है तो कैसे लोगे। ओके, तो वो सब ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के अंदर आता है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट पिलर जिसको मैं कहता हूँ, चौथा पिलर सबसे इंपॉर्टेंट है, वो होता है दोस्तों ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जी हाँ, ट्रेडिंग साइकोलॉजी अगर आपने मास्टर कर लिया ना दोस्तों, तो आप समझ जाइए कि आप मार्केट में बहुत आगे आ चुके हैं अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी को हासिल कर लेते हैं तो। क्योंकि दोस्तों सारा खेल साइकोलॉजी का है। यहाँ बायर्स एक तरफ है, एक तरफ सेलर्स हैं। बायर सोचता है कि अभी बहुत सस्ता है, खरीद लेते हैं, सेलर सोचता है बहुत महंगा है, बेच देते हैं। साइकोलॉजी। ओके, जो और मार्केट कौन मूव कराएगा, जिसके पास ज़्यादा क्वांटिटी होगी, ज़्यादा फंड होगा, और जो इसी हिसाब से ट्रेडिंग चलती है। तो अगर आप भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, प्रॉफिट करना चाहते हैं, तो इन 4 पिलरों पे काम कीजिए। दोस्तों कुछ लोग बोलते हैं, मेरे से कुछ लोग पूछते हैं कि अगर तू प्रॉफिट ही कर लेता है तो तू फिर वीडियोस क्यों बनाता है वगैरह वगैरह। दोस्तों मेरा एक पैशन है, ठीक है, मैं वीडियोस भी बनाता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। तो और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि ये जो भी मैंने रिटर्न्स अभी बनाए हैं आपके सामने स्क्रीन में आप देख सकते हैं, आप स्क्रीन एकदम देख सकते हैं, जो मैंने प्रॉफिट बनाया हुआ है 1 साल के अंदर, एफएनओ में हो चाहे इक्विटी में हो, कैसे भी बनाया हो, वो सब दोस्तों मैंने कोई अलग से ब्रह्मास्त्र नहीं आ जाता है, ठीक है। ये सब जो मैं बताया ना अभी आपको 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर आपने इनमें भी कंट्रोल धीरे धीरे आपने कर लिया तो आप इसमें आपको सक्सेस मिल जाती है। ओके, सो हाँ, मैंने जो भी जैसे बनाया ये सब अवेलेबल है। मैंने वो सब अवेलेबल है मेरे वीडियोस में, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं, मैंने सब कुछ डाला है, सब उन्हीं में से है। मैंने जिन स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल किया है वो भी यहाँ इसमें मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।